तो फ्रेंड, डेट है आज 5 दिसंबर। ठीक है। और द हिंदू से कुछ न्यूज निकल के सामने आया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने खुद इसको नोट्स में बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि देखिए, ये जो पक्षियाँ है ना, ये समुद्री पक्षियाँ जो है, इसी को हम लोग पहले लेगिक पक्षी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो रहा है बोलने में। तो क्या है ना, कि जैसे कि कुछ कुछ आपने देखा होगा कि यूपीएससी में कुछ कुछ पक्षियों के नाम, कुछ कभी बटरफ्लाई बटरफ्लाई का नाम, कभी कुछ मंकी का नाम वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, वो दे दिया जाता है और ये कहा जाता है ये क्या है। तीन चार नाम दिया जाएगा, फिर ये जो शब्द है, ये किसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ है। तो देखिए, द हिंदू में जो ये कुछ वर्ड है, जैसे कि सूटी, सीयर वाटर, सूटी सीयर वाटर, ब्राउन स्कूबा, ब्राउन बूबी, स्ट्रिग्ड सीयर वाटर और मास्क्ड बूबी, पोमेरिन स्कूबा, आर्कटिक स्कूबा। आर्कटिक अगर आ जाएगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा मार दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग टेल्ड, इस लॉन्ग टेल्ड मकाऊ के बारे में से कुछ आया था ना वो। नहीं, लॉन्ग टेल्ड, मुझे लगता है कुछ पैरोट वगैरह कुछ था, मुझे लगता है, ठीक, याद नहीं पड़ रहा। खैर जो भी है, तो लॉन्ग टेल्ड स्कूबा था। फिर क्या है, स्विन होज है, स्विन होज स्टॉर्म पेट्रेल है, विल्सन स्ट्रॉम पेट्रेल है। देखिए, इसको आप लोग अगर नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है ना, तो आप आपको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्या हुआ ना, इससे थोड़ा सा मेरा चैनल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। खैर जो भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये समुद्री पक्षियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ना। तो ये फर्स्ट हम लोग हो गया। दूसरा क्या है ना, कि देखिए, किर्गिस्तान जो है, पहली बात है कि किर्गिस्तान को आप लोग मैप पे देख लीजिए, किर्गिस्तान कहाँ पर है, ठीक है। किर्गिस्तान है या फिर आपका उज्बेकिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान वगैरह है ना, ये सब आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है ना, किर्गिस्तान जो है ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। हिम तेंदुए का हम लोग स्टेटस थोड़ा देख लेते हैं कि हिम तेंदुआ क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ठीक है। देखिए, दृष्टि आइज देखे हुए ना, दृष्टि आइज का ये जो है, उसी का मैंने जो निकाला था ना, आई मीन जब गूगल में आप सर्च करोगे ना स्नो लिपर्ड, तो दृष्टि आइज वाला जो है बहुत ही अच्छा से आई मीन उसको फोटो में दिया हुआ, ठीक है, गूगल से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो देखिए, पहली बात है कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये देख रहे हैं ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए प्लीज, ब्लैक किया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, ये भगवान, ठीक है। सो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में है, हिमाचल प्रदेश में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सिक्किम में जो कि, ठीक है। इसका आयुष्मान रेड लिस्ट देख लीजिए, तो ये वल्नरेबल है, ठीक है, सुबेद है, साइट्स परिशिष्ट वन में आता है, और वन संरक्षण 1972 का अनुसूची वन में आता है, ठीक है। फिर देख लीजिए, आवास कहाँ का है, तो मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में है, पहाड़ों का बहुत इसी को कहा जाता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। भारत में क्या 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 है, कहाँ कहाँ है, तो पश्चिम हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। खतरा वगैरह ये सब, ये तो मुझे लगता है कि ये अधिकांश से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है मे बी। हिम तेंदुआ संघर्ष से शिकार है, अवैध शिकार है, जलवायु परिवर्तन, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका संरक्षण हेतु कुछ प्रयास किया गया है, जैसे कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। इसको मैंने इस जो ये जो मैंने अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सेम टू सेम हम जो अपना कॉपी में लिख के रखे हुए, ठीक है। लिख किस लिए रखे हुए ना, क्योंकि देखिए, बाघ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में, ठीक है, कि बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था 2017 या 2018 में, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। सामुदायिक समाजसेवी कार्यक्रम है ना, जब तक आप आई मीन धरातल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर उसको उसके संरक्षण संरक्षण में आई मीन कोई आगे नहीं आएगा, तब तक कैसे वो कोई आई मीन उसको बचाया जा सकता, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर क्या है, देख लीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सॉरी, देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड जो कि निकल के सामने आया है। पहला ये है कि इस कोष में पूरी तरह सार्वजनिक योगदान शामिल है, पूरी तरह सार्वजनिक योगदान है, और इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। ये जो बजट आया हुआ था ना, 23-24 वाला जो है, हाँ 23 वाला जो है, उसी में ये ऐसा कुछ था, ठीक है। इसकी स्थापना देख लीजिए, 1948 में हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, ठीक है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बताया ना, कि इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलता है, या फिर ये सार्वजनिक, पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान है शामिल है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देख लीजिए, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन आया हुआ था भाई साहब, ये देखिए ना क्वेश्चन, मुझे लगता है कब आया हुआ था, हाँ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया हुआ था देख लीजिए। इसका भी हम जो है वो ये बनाए हुए थे, इसका जो फोटो वगैरह शायद हम इससे लिए हुए थे, वो भी दृष्टि से लिए हुए थे, ठीक है, गूगल में आपको दृष्टि का मिल जाएगा। जैसे आप सर्च कीजिएगा ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो आपको जो है उसका गूगल में आपको सारा फोटो मिलेगा, इमेज मिलेगा, और इमेज में जो है आप दृष्टि का, खास दृष्टि आईएएस का जो है एक फोटो मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ उसमें। तो उसमें से कुछ कुछ आप जो है ना निकाल कर अपना नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो लिखे हुए इसमें देख लीजिए, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, तब होती है जब वस्तु और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक होती है। अब सोच समझ लीजिए ना, वस्तु और सेवा की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक होता है। अब मान लीजिए एक साल, एक साल ऐसा आया जब सिर्फ 50 किलो ही ओनियन आया, ठीक है, ओनियन उपजाया गया, यानी कि प्याज उपजाएगा, ठीक है। उसका मांग आपका 100 किलो का है, लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसी को कहते हैं ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के कारण से इन्फ्लेशन आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसके कारण से इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मंदी आता है। मंदी में क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, लोग ज़्यादा ज़्यादा खर्चा करता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है, तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है ना। लोगों के पास देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है ना कि अ, ये समझने की कोशिश कीजिए, पैसा का वैल्यू जो है ना वो घट जाता है, पैसा का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो सोचिए, देखिए क्या क्या होता है ना, अरे भगवान माफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि अलग अलग ये सब क्या हुआ था, थोड़े इसको करने भूल गए थे, ठीक है। देखिए विस्तारित नीतियां अलग है, राजकोषीय प्रोत्साहन अलग है, मुद्रास्फीति सूचकांक अलग है, विस्तारित नीतियां अलग है, राजकोषीय प्रोत्साहन अलग है, मुद्रास्फीति सूचकांक अलग है, एक सेकंड, मुद्रास्फीति सूचकांक अलग है, अ, मजदूरी उच्च क्रय शक्ति अलग है, बढ़ती ब्याज दर अलग है। इसमें थोड़ा सा गलती क्या की है ना कि 1 2 लिखना भूल गए थे, अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए था ना, लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा। ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। देखिए क्या होता है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब होता है, मांग प्रेरित यानी कि जब मांग ज्यादा हो। मांग कब ज्यादा होगा, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मांग मांग ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है इसलिए मेरा मांग ज्यादा है, और वस्तु जो है कम है, वहाँ वस्तु कम है, ठीक है। तो ये कब होगा, ये बताना है कि कब होगा ऐसा। तो देख लीजिए, विस्तारित नीतियाँ, अब गवर्नमेंट अगर विस्तारवादी नीतियाँ अपनाएगा तो होगा ही होगा, सीधी बात है, ठीक है। फिर देखिए राजकोषीय प्रोत्साहन, अब गवर्नमेंट अगर राजकोषीय प्रोत्साहन देगा हम लोगों को, राजकोष अपना छोड़ देगा, राजकोष छोड़ देगा कि चाहिए भाई जितना आप लोग क्या करते हैं ये, आई मीन जितना यूज करना यूज कीजिए, आई मीन जितना ये नहीं होता है जैसे कि खुला 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 छूट मिल जाता है एक तरह से, ये हो गया, ठीक है। मुद्रास्फीति सूचकांक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बढ़ती ब्याज दर, अच्छा एक बात सोच लीजिए, ये जो बढ़ती ब्याज दर है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है या फिर बैंक, गवर्नमेंट या फिर बैंक मान लीजिए ब्याज दर को बढ़ा दिया, हाई कर दिया, ठीक है ना। पहले 2% से मिल रहा था, अब हमको मिल रहा है 4% से। आप लोन लेना चाहिएगा, जब लोन लेना आप नहीं चाहिएगा तो फिर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो आप मांग नहीं कीजिएगा। तो अगर आपका 5 नंबर ही गलत हो जाता है यहीं पर सॉरी जब 5 नंबर ही गलत हो जाता है ना, क्योंकि देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोले, अगर 2% पहले ब्याज था, आप बैंक से लोन लेने गए 2% पर, अच्छा चलो भाई अच्छी बहुत अच्छी बात है, 2% पर लोन मिल रहा है। अब लोन ज़्यादा ज़्यादा लोन लीजिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, टैबलेट खरीदिएगा, टैबलेट यानी कि टैब वगैरह, घर खरीदिएगा, फर्नीचर वगैरह खरीदिएगा, है ना। अब गवर्नमेंट क्या किया कि 5% कर दिया। आप क्या बोले, नहीं भाई अब भाई लोन 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 हमको नहीं लेना है। तो आप जब लोन नहीं लीजिएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो आप मांग नहीं कीजिएगा। और वहीं पर क्या 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 लिखा हुआ है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब होता है बताना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो आप लोन लीजिएगा, लोन जब नहीं लीजिएगा तो मांग नहीं होगा। तो आपका जो 5 नंबर ही गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधी बात है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा 1 to 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
मान लीजिए कि जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आ सकता है तो क्या लागत जनित मुद्रास्फीति का क्वेश्चन नहीं आ सकता है? यस या नो? आ सकता है ना? तो अब क्वेश्चन यहाँ आइए आएगा कि लागत जनित मुद्रास्फीति कब होता है? लागत जनित यानी कि अब मान लीजिए कि आप एक पैकेट बिस्कुट बना रहे हैं 10 रुपया में। किसी साल ऐसा आया कि कच्चा जो पदार्थ यानी कि आटा हो गया या फिर मैदा हो गया, ये सब का प्राइस बढ़ जाता है और 12 रुपया किलो आटा हो जाता है। पहले 10 रुपये किलो था, 12 रुपये किलो आटा हो जाता है। तो क्या बिस्कुट का प्राइस उतना रह जाएगा? नहीं ना, बढ़ जाएगा ना। तो लागत बढ़ गया। अब लागत बढ़ने के कारण से मुद्रास्फीति हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट जब भागता है, पुश होता है, पुश यानी कि धक्का देना। जब पुश होता है तो उसके कारण से इन्फ्लेशन होता है। कैसे होता है? देखिए, वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी कि जो वस्तु है या सेवा है उसका उस उत्पादन जो है उसका लागत में वृद्धि से प्रेरित होता है। ये कब होता है देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका आय बढ़ गया है, समझ रहे हैं ना? आपका आय भाई साहब बढ़ गया है। अब मान लीजिए आपका आय बढ़ गया है, कल तक आप 100 रुपया कमा रहे थे, आज आप 500 रुपया कमा रहे हैं। जब 500 रुपया आप कमा रहे हैं तो आप अधिक से अधिक कोई चीज़ का मांग कीजिएगा। आप मान लीजिए पहले 100 रुपये कमा रहे थे, आप 500 रुपया कमा रहे हैं, तो आप मोबाइल का, लैपटॉप का, ये सब का मांग कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा। और वही अगर उत्पादन अगर कम है तो क्या होगा? इस तभी तो मुद्रास्फीति आएगा ना। तो यानी कि आपका आय अगर बढ़ जाता है तब लागत जनित मुद्रास्फीति हो सकता है। कच्ची माल की बढ़ी हुई लागत, अब कच्चा माल का ही लागत अगर बढ़ जाएगा तो सीधी बात यही होगा ना। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। आपूर्ति श्रृंखला मतलब क्या होता है? तो देखिए, हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं अरब अरब कंट्रीज वगैरह से ना, ईरान इराक वगैरह से कम मंगाते हैं हम लोग। अब मान लीजिए वही का आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आ जाए, विडंबना, प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर तेल का प्राइस तो हाई हो जाएगा ना, प्राइस बढ़ जाएगा। ये सब के कारण से लागत जनित मुद्रास्फीति आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागत जनित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? तो भाई अगर आपका आय बढ़ जाता है, अगर कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत और बढ़ जाता है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्याज दर अगर बढ़ जाता है, ये जो लिखा हुआ है, ब्याज दर अगर बढ़ जाता है तो ब्याज दर बढ़ेगा तो आप क्यों कोई चीज़ को ज़्यादा मांग कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा होगा, उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा गिच गिच हो गया होगा ना, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, है ना। इसमें इरेज करने का भी सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। इरेज करने का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, ये पूरा इरेज हो जाएगा अभी। इरेज होने के बाद ना इसको आप लोग थोड़ा सा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, हाँ, इसको आप लोग लिख के रख लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए प्लीज़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम खुद जो है तैयारी कर रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि हाँ प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।